जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा, आप सभी जानते हो कि आपका प्रोजेक्ट रेल के तहत वीकली टेस्ट प्रारंभ हो गया है और आपका दूसरा साप्ताहिक परीक्षा कल 29 जून दिन शनिवार को लिया जाएगा। तो हम आपके एग्ज़ाम में आने वाले वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आप सभी पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 40 है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, ब्रुवो राजवंश का शासन किस देश में था। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, फ्रांस, रूस, भारत, इंग्लैंड। बताना है सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा फ्रांस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रांस में इसका शासन था। ओके, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 दिया गया है, कुश्तूनिया की संधि कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बताना है कुश्तूनिया की संधि कब हुई थी। विकल्प दिया गया है 1892, 1891, 1832, 1857। तो बच्चा, इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, 1832 में हुई थी। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सामाजिक उपबंध बहुत ही फेमस पुस्तक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। रूसो, मोंटेक्यू, दिदरो या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको इस पुस्तक के लेखक कौन है। एकदम सही, सही उत्तर ए होगा, रूसो। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रूसो सही उत्तर है। छठा प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन जैव संसाधन है। यहाँ पे आप बताइए कि जैव संसाधन होते क्या हैं। तो जैव संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मछलियाँ हो गई, है ना, पशु हो गया, ये सभी में क्या होता है, जीवन होता है, तो इसे बोलते हैं जैव संसाधन। और जिसमें जीवन नहीं होता है उसको बोलते हैं अजैव संसाधन। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे बच्चा, जो मनुष्य दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में जो मनुष्य दे रखा है वह जैव संसाधन है। बाकी चट्टान, मिट्टी और पत्थर ये तीनों अजैव संसाधन हैं, नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। विकल्प है 2002, 2000, 1991 या 1992। सही उत्तर क्या होगा बच्चा। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, 1992 को में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का जो यहाँ पर आयोजन है 1992 में हुआ था। पांचवा प्रश्न का सही उत्तर डी। छठा प्रश्न, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। विकल्प है चारागाह, बंजर भूमि, वन भूमि या कृषि योग भूमि। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर नोट करिए, सही उत्तर डी होगा, कृषि योग भूमि। जिस पर खेती की जाए उसे कृषि योग भूमि कहते हैं। सातवां प्रश्न दे रखा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। विकल्प है बौद्ध, तमिल, सिंहली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, संहली। जो श्रीलंका है उसमें सिंहली जो है बहुसंख्यक यानी उनकी संख्या सबसे अधिक है। आठवां प्रश्न, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। ठीक है, आपको श्रीलंका का राजकीय धर्म बताना है। विकल्प दे रखा है इस्लाम, हिंदू, ईसाई या बौद्ध। जल्दी से बताइए बच्चा, इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल बच्चा, इसी प्रकार का वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार आपको मिलेगा, आंसर्स की आपको मिलेगा और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2024-2025 के लिए मिलेगा बच्चा। क्लास 10th एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी आपको भारतवर्ष क्लासेस पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, बौद्ध। नौवां प्रश्न दे रखा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। विकल्प दिया गया है संसदीय, एकात्मक, एक पक्षीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 9वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यहाँ पर 9वें प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, संसदीय। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या 10,
भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपको सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, बिहार। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो नोट करेंगे यहाँ पर, मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी तरीका है जिसका उपयोग किसी देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने में किया जाता है। यह एक देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की स्थिति बताता है। नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। नोट कर लेंगे बिल्कुल बच्चा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, इसे तो आप लोग याद कर लीजिए। तो लिखेंगे सतत पोषणीय विकास का अर्थ है, यहाँ पर है होगा, अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। अगला प्रश्न, काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? लिखेंगे काली मृदा में कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंतिम प्रश्न, गृह युद्ध का क्या अर्थ है? लिखेंगे किसी देश में सरकार और विरोधी समूह के हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो बच्चा यह था आपके वीकली टेस्ट में आने वाले प्रश्नों का सेट 1। आपको सेट 2 जल्दी ही मिलेगा और उसके लिए आपको लगातार जुड़े रहना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।